तो आज इस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसका नाम है जॉन विक चैप्टर 1। ये मूवी 2014 में रिलीज़ हुई थी और ये मूवी एक गैंगस्टर की ज़िंदगी से जुड़ी है जो अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बेताज बादशाह था और अपनी बीवी की वजह से बदलकर आम और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने लगा था। लेकिन अंडरवर्ल्ड के लोगों ने उसकी बीवी की आखिरी निशानी भी उससे छीन ली। वो बदला लेने के लिए दोबारा से अपनी काली दुनिया में लौट आया। तो दोस्तों, अगर आप लोग पूरी मूवी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। मूवी के स्टार्ट में हम जॉन विक को देखते हैं जो खून से लथपथ अपनी गाड़ी से गिरता है और अपने मोबाइल फ़ोन पर अपनी बीवी का वीडियो चलाकर बेहोश हो जाता है। फिर हम फ्लैशबैक में जाते हैं जब जॉन विक सुबह सुबह उठता है और अपनी बीवी के साथ बिताए पलों को याद करने लग जाता है। जॉन की बीवी कैंसर की वजह से मर जाती है। जॉन अपनी बीवी के फ्यूनरल पर अपने पुराने दोस्त मार्कस से मिलता है। उसके कुछ दिनों बाद जब जॉन अपने घर खाना खा रहा होता है तो उसे कोरियर के जरिए उसकी बीवी का भेजा हुआ लेटर और एक कुत्ता मिलता है जो उसने मरने से पहले उसे भेजा था। उस लेटर में लिखा होता है कि मैं तुम्हें अपनी आखिरी निशानी के तौर पर पेट दे रही हूँ ताकि तुम अकेले ना पड़ जाओ। उसके कुछ दिनों बाद जॉन एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवा रहा होता है। वहाँ उसे लोसफ रशियन माफिया का बेटा और उसके दो दोस्त मिलते हैं जो उसे उसकी गाड़ी बेचने को कहते हैं। लेकिन जॉन ये बोलकर चला जाता है कि ये बेचने के लिए नहीं है। रात जॉन अपने घर पर सोया होता है तो जॉन का कुत्ता कुछ आवाज़ें सुनकर नीचे जाता है। जॉन भी ये सुनकर उठकर नीचे चला जाता है तो लोसफ और उसके दो दोस्त उसको पीटते हैं और उसके कुत्ते को भी मार डालते हैं। दूसरी तरफ लोसफ और उसके कुछ दोस्तों को दिखाया जाता है जो जॉन विक की गाड़ी को लेकर एक गैराज में चले जाते हैं उस गाड़ी के नकली पेपर्स बनवाने के लिए। लेकिन गैराज वाला जॉन विक की गाड़ी को पहचान लेता है और लोसफ को मारकर गैराज से बाहर निकाल देता है। दूसरी तरफ जॉन विक भी उस गैराज में पहुंच जाता है और गैराज वाला उसे सब कुछ बता देता है कि वीगो के बेटे ने उसके कुत्ते को मारा है और उसकी गाड़ी चुराई है। जॉन वीगो को जानता था इसलिए वो उससे एक गाड़ी मांगता है। दूसरी तरफ जब ये बात वीगो को पता लगती है कि गैराज वाले ने उसके बेटे को थप्पड़ मारा है तो वो उसे फ़ोन करता है। लेकिन जब गैराज वाला सब बताता है कि उसके बेटे ने क्या किया है, वीगो की फट जाती है क्योंकि वीगो जॉन को अच्छे से जानता था। बाद वीगो अपने बंदे से उसके बेटे के बारे में पूछता है वो कहाँ है। इतने में लोसफ अपने दोस्तों के साथ अपने बाप वीगो को मिलने आता है लेकिन उसका बाप आते ही उसे मारने लग जाता है। तो लोसफ कहता है कि मैंने ऐसा क्या किया, सिर्फ एक कार ही तो चुराई थी। लेकिन वीगो कहता है कि बात यह नहीं कि तुमने सिर्फ एक कार चुराई है, बात यह है कि वो कार जॉन विक की है और तुमने उसके कुत्ते को भी मार डाला। कहता है कि मैंने एक दफ़ा जॉन को 3 आदमियों को मारते हुए देखा था, वो भी एक पेंसिल से। है कि जॉन विक पहले हमारे लिए काम करता था और हम उसे बाबा यागा बुलाते थे जो कि बूगी मैन को मारने के लिए भेजा जाता था। फिर एक दिन उसने जाने के लिए पूछा और बेशक एक औरत के लिए, तो मैंने उसके सामने एक नामुमकिन काम रख दिया। लेकिन उस दिन जो उसने लाशें बिछाईं, ये उसका नतीजा है जो आज हम हैं। और हमने उसकी कार चुरा ली और उसके कुत्ते को भी मार डाला। वही के मरने के कुछ दिनों बाद सफ अपने बाप को कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन वीगो उसको कहता है कि तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वीगो अपने आदमियों से जॉन विक के घर पर अटैक करता है लेकिन जॉन विक उन सब को मार देता है और अपने एक पुराने दोस्त चार्ली को कहकर सब लाशें ठिकाने लगवा देता है। वीगो जब ये देखता है कि उसके आदमी जॉन विक को नहीं मार पाए तो वो जॉन विक के पुराने दोस्त मार्कस को जॉन की सुपारी देने जाता है लेकिन मार्कस इसे मारने से मना कर देता है। दूसरी तरफ जॉन विक कॉर्डिनेटर में इंटर कर जाता है। वहाँ का एक उसूल था कि कॉर्डिनेटर के अंदर खून खराबा नहीं कर सकते। हमें वहाँ प्रिकन दिखाई जाती है जो कि जॉन विक को मारने की सुपारी ले लेती है। जॉन सबसे पहले कॉन्टिनेंटल के मैनेजर और अपने पुराने दोस्त विटसन से मिलता है और उससे पूछता है कि लोसफ कहाँ है। तो विटसन उसे बताता है कि ये रूल्स के ख़िलाफ़ है और उसे एक ड्रिंक पीने की सलाह देता है। जब बार काउंटर पर जाता है तो उसे लड़की के ज़रिए पता लगता है कि लोसफ रेड सर्कल में है। उसके बाद जॉन विक अपनी गन्स को रेडी करके वीको के बेटे लोसफ को मारने चला जाता है। जॉन विक वीगो के आदमियों को मार डालता है और लोसफ के एक दोस्त को भी, लेकिन लोसफ वहाँ से बचकर निकल जाता है। उस लड़ाई में जॉन को काफ़ी चोटें लग जाती हैं तो वो डॉक्टर से स्टिचेस लगवाता है। उस रात पिंकिन उस पर अटैक कर देती है
लेकिन जॉन विक उस पर काबू पाकर उससे वीगो के पैसे का ठिकाना पूछ लेता है, जो उसे बताती है कि वो लिटिल चर्च में है, और अपने दोस्त को उस लड़की की निगरानी करने का बोलकर लिटिल चर्च में चला जाता है, जहाँ वीगो अपना सारा पैसा रखता था, और वहाँ सारे पैसे को जलाकर राख कर देता है। जॉन को पता होता है कि ये पैसा वीगो के लिए कितना मैटर करता है, और वो वहाँ उसका इंतज़ार करने लगता है। थोड़ी देर बाद हम वीगो की गाड़ी को आता देखते हैं। दूसरी तरफ पर्किंस अपने हाथ खोल देती है और जॉन विक के दोस्त को मार डालती है। हाँ, जॉन वीगो के आदमियों पर हमला कर देता है और एक एक करके सबको मारने लगता है। इतने में एक गाड़ी जॉन को ठोक देती है और वो लोग जॉन को एक जगह ले जाते हैं और वो जॉन को बांध देते हैं, और वीगो उससे कहता है कि तुम आज भी वही जॉन विक हो जिसे मैं जानता था। और जॉन से कहता है कि तुमने सिर्फ वो पैसे नहीं जलाए, बल्कि उसमें ऐसे डॉक्यूमेंट्स और सबूत थे जिनकी वजह से मैं इस शहर पर राज करता था। जॉन कहता है कि तुम मुझे अपना बेटा दे दो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना तुम भी उसी के साथ तड़प तड़प कर मरोगे। वो वहाँ से जाने लगता है और अपने आदमियों से कहता है कि इसे मार दो। वीगो के आदमी जॉन को मारने वाले होते हैं कि इतने में हम जॉन के दोस्त मार्कस को देखते हैं, जो उनमें से एक आदमी को मार देता है और जॉन की हेल्प करता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि होटल में भी मार्कस ने जान बचाई थी पल्कस से। उसके बाद जॉन दूसरे आदमी को भी मार देता है, और जब वीगो वहाँ से जा रहा होता है तो उसे भी रोक लेता है। जॉन वीगो से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करवा देता है, कहता है कि मुझे लोसफ का एड्रेस दे दो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वीगो से बता देता है कि लोसफ ब्रिकन के एक सेफ हाउस में है, लेकिन तुम वहाँ नहीं जा पाओगे क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। और जॉन कहता है कि तुम उसकी फ़िक्र मत करो, और जॉन वहाँ से चला जाता है और वहाँ पूरी सिक्योरिटी के साथ वीगो के बेटे को भी मार देता है। होटल जाने के बाद होटल वाला जॉन को एक गाड़ी की चाबी देता है और कहता है कि हम आखिरी रात के लिए माज़रत ख्वाह हैं जो आपको तकलीफ़ हुई। और फिर जॉन को एक नई गाड़ी मिल जाती है। उसके बाद जॉन मार्कस से मिलता है और उसे थैंक्स कहता है उसकी जान बचाने के लिए, लेकिन मिस पर्किन उन दोनों को साथ देख लेती है। ये बात पर्किंस वीगो को बता देती है और वीगो के आदमी मार्कस को पकड़कर ले आते हैं। इसके बाद वीगो मार्कस को मार देता है और जॉन विक को फ़ोन करता है और कहता है कि मार्कस ने मुझे धोखा दिया और मैंने उसको उसके किए की सज़ा दे दी है। कुछ देर बाद हम पल्किंस को देखते हैं कि विटसन और उसके कुछ आदमी पल्किंस को घेर लेते हैं। विटसन कहता है कि तुमने होटल में जॉन विक पर हमला करके हाई टेबल के रूल तोड़े हैं, इसलिए तुम्हें मरना होगा। और फिर वो लोग पल्किन को मार देते हैं। उसके बाद विटसन जॉन को फ़ोन करता है और उसे बता देता है कि वीगो हेलीकॉप्टर से यहाँ से जाने वाला है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जॉन वीगो का पीछा कर रहा होता है। देखकर वीगो और उसके आदमी घबरा जाते हैं। वीगो को महसूस हो जाता है कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता, और जॉन उसके आदमियों को मारने लगता है। वीगो के सारे आदमी मर जाते हैं और अब सिर्फ वीगो ही बचता है। वो दोनों फाइट करने लगते हैं और कुछ देर बाद जॉन वीगो को मार देता है। और फिर हम मूवी की शुरुआत वाला सीन देखते हैं जहाँ जॉन ज़मीन पर गिरा होता है, जहाँ कुछ पेट्स और कुछ मेडिसिन्स पड़ी होती हैं। वो मेडिसिन्स लगाता है और फिर उसकी नज़र एक कुत्ते पर पड़ती है जो एक पिटबॉल होता है, और जॉन उसे अपने साथ ले जाता है और यहीं हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी मूवी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये फुल मूवी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कॉर्नर ऑफ सीरीज़। थैंक यू वेरी मच।